आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है धातु और अधातु। कक्षा 10 का पाठ 3 है। सबसे पहले धातु किसे कहते हैं। तो धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इसे धातु कहते हैं। जैसे जब सोडियम जो होता है, इसमें सोडियम में Na+ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त करता है, अर्थात जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, तो इसे धातु कहते हैं। अब दूसरा पूछता है अधातु किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसे अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, जितने सभी माइनस वाली पदार्थ धातुएं होती हैं, वे सभी अधातुएं होती हैं। अब पूछता है उपधातु किसे कहते हैं। तो ऐसे धातुएं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो इसे उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी, ये जो सभी धातुएं हैं, ये उपधातु कहलाती हैं। अर्थात जिनमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो इन्हें उपधातु कहते हैं। अब पूछता है धातु तथा अधातु में अंतर। धातु तथा अधातु में अंतर लिखेंगे। नंबर 1 कि धातु में चमक होती है, जबकि अधातु में कुछ चमक होती है। अब दूसरा, जो धातु होती है इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातु में ध्वनि की मात्रा बहुत कम होती है। अब पूछता है धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, जबकि अधातु को पीट कर बहुत कम चादर को परिवर्तित करते हैं। जितने लोहा वाली सभी वस्तुएं होती हैं सब धातु होती हैं, और जितने प्लास्टिक वाली वस्तुएं होती सभी अधातु कहलाती है। अब पूछता है कि तन्यता किसे कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं। अर्थात जब किसी धातु को तान कर पतली तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो इसे तन्यता कहते हैं। अर्थात किसी धातु को खींचकर महीन पतली तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो इसे तन्यता कहते हैं। अब पूछता है दूसरा कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से खन या खोद कर जो धातुएं प्राप्त किए जाते हैं, तो इसे खनिज कहते हैं। अर्थात जैसे लोहा, चांदी, पीतल ये सभी होती है खनिज पदार्थ कहलाती हैं। अर्थात जब किसी धातु को खन या खोद कर जमीन के अंदर से जो प्राप्त करते हैं, तो इन्हें खनिज कहते हैं। अगला पूछता है आघात वर्धनीयता। अर्थात जब किसी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे जो बाक्स होता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। अर्थात कोई धातु है उसको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं,
तो इसे आधात वर्धनीयता कहते हैं। अब पूछता है कि जो आधात वर्धनीयता होता है इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग निम्न सामग्री बनाने में प्रयोग करते हैं, जैसे बॉक्स हो गया और लोहे की कोई पतली चादर वस्तु होती है उसमें बनाने में प्रयोग करते हैं। अब पूछता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु, तो मिश्र धातु वे धातुएं होती है, मिश्र धातु वे धातु होती है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक धातुओं का आपस में मिलन हो तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। अर्थात जब कोई सामग्री किसी दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाने पर जो एक पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब पूछता अगला कि मिश्र धातु का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो मिश्र धातुएं का प्रयोग जैसे विद्युत यंत्र बनाने में, मोटर कार इत्यादि सामग्री बनाने में प्रयोग करते हैं। अब पूछता आगे कि मिश्र धातुएं जो होती हैं इसका प्रयोग मूर्ति बनाने प्रयोग करते हैं या नहीं। तो मिश्र धातुओं का उपयोग मूर्ति बनाने में प्रयोग करते हैं। अब पूछता है इसमें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो जब किसी धातुओं को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक या अनेक पदार्थों को रखते हैं, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो एक निश्चित श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब पूछता है कि संक्षारण किसे कहते हैं। अर्थात संक्षारण जब कोई धातु वायु तथा नर्म जल के संपर्क में आने पर, जब कोई धातु जल तथा वायु और नर्म जल के संपर्क में आने पर धातुओं का धीरे धीरे खराब हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। अर्थात जब कोई धातु जल और वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे खराब हो जाता है तो खराब होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण कहलाता है। अर्थात जो लोहे की वस्तु होती है उन पर जंग लग जाता है तो इन क्रिया को संक्षारण कहते हैं। होता है संक्षारण के बचाव के लिए पेंट लगाते हैं। पेंट, प्राइमर का तेल, ग्रीस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और लास्ट पूछता है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो जब कोई खाद्य पदार्थ जैसे अचार हो गया, ब्रेड, मक्खन इत्यादि इन पदार्थों में यदि ऑक्सीजन गैस की मात्रा प्रवेश हो जाती है तो खाने वाली वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात जब कोई खाद्य पदार्थ धीरे धीरे खराब हो जाती है तो खराब होने की क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आचार हो गया, ब्रेड हो गया, ये सभी वस्तु जो खाने वाले पदार्थ होती है
जो यह धीरे धीरे खराब हो जाती है तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।